रात के 10:30 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा था। पल्सर बाइक पर सवार इंस्पेक्टर आरव सिंह अपने थाने लौट रहे थे। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, पर उनके मन में बेचैनी थी। एक हफ्ते पहले एक लड़की लापता हुई थी, रिया मेहरा, उम्र 23 साल, नोएडा सेक्टर 78 से अचानक गायब। मोबाइल बंद, कोई सुराग नहीं। फैमिली हर दिन थाने में आकर बस एक ही सवाल पूछती, सर, हमारी बेटी मिल जाएगी ना? आरव हर बार हाँ कह देते, लेकिन उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। फोन बजा, ड्यूटी रूम से कॉल था। कांस्टेबल बोला, सर, केस नंबर 45 की लड़की रिया, उसका मोबाइल नेटवर्क में ट्रेस हुआ है। आरव रुक गए। कहा, गुड़गांव हाईवे के पास एक पुराना पेट्रोल पंप जो अब बंद है। आरव ने बाइक मोड़ी और उस दिशा में चल दिए। रात और गहरी हो गई थी। सड़कें सुनसान थी, दोनों ओर खेत, बीच में एक पुरानी ईंट की इमारत और वही पेट्रोल पंप। उन्होंने बाइक रोकी, टॉर्च ऑन की और देखा, जंग लगे पंप, टूटा हुआ बोर्ड और एक पुरानी झोपड़ी जैसा ऑफिस रूम। दरवाजा थोड़ा खुला था। रिया? उन्होंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, बस हवा से दरवाजा हिला और आवाज आई, क्रीक। अंदर दाखिल हुए तो पुराना टेबल, कुर्सी और एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन फटी हुई, पर लाइट ऑन थी। वो मोबाइल रिया का था। उन्होंने उसे उठाया और तभी मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, मिस्ड कॉल, रिया मेहरा, रात के 10:32। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? उसका मोबाइल तो यही है। अचानक वही नंबर फिर कॉल करने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से रिसीव किया। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक लड़की की आवाज, आरव सर, मुझे मदद चाहिए। आरव चौंक गए। रिया, तुम कहाँ हो? आवाज टूटी टूटी थी। मैं वही हूं जहां आपने कहा था। कहा? बताओ, मैं आ रहा हूं। मत आइए। आवाज बदलने लगी। अब देर हो चुकी है। फोन कट गया। आरव के कानों में गूंजती रही वो आखिरी लाइन, अब देर हो चुकी है। उन्होंने झोपड़ी के चारों ओर देखा। पीछे एक तंग रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। टॉर्च से रास्ता रोशन किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ पत्तों की आवाज, झींगुरों की गूंज और डर बढ़ता गया। करीब 100 मीटर आगे एक टूटी कार खड़ी थी। नंबर प्लेट पर लिखा था DL 8C4242, वही कार जो रिया की थी। दरवाजा खुला हुआ। अंदर सीट पर खून के धब्बे। आरव के हाथ कांपने लगे। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो पलटे। कोई नहीं, बस हवा और टॉर्च की हल्की किरणें झाड़ियों पर पड़ती हुई। फिर अचानक मोबाइल की रिंगटोन। वो फिर वही नंबर। उन्होंने कॉल रिसीव किया। रिया? इस बार सिर्फ सांसों की आवाज आई। फिर धीरे से वही आवाज, मैं पीछे हूं। आरव पलटे। टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर पड़ी। वहां कुछ नहीं था। फिर वो आवाज गूंजी, आपको याद नहीं सर? आपने ही तो कहा था कि मुझे अकेले जाना चाहिए। आरव की सांस अटक गई। उन्हें याद आया, रिया का आखिरी कॉल ठीक एक हफ्ते पहले उन्हीं के पास आया था। वो किसी स्टॉकर की बात कर रही थी और आरव ने कहा था, घबराओ मत, मैं सुबह आऊंगा, घर से बाहर मत निकलना। पर वो रात को निकली थी और फिर कभी नहीं मिली। अब वही आवाज फिर बोली, आपने मदद नहीं की, अब मैं अकेली नहीं हूं। अचानक कार के अंदर लाइट जली और सीट पर बैठी थी रिया। चेहरा पीला, आंखें खाली और होठों पर जमी मिट्टी। वो बोली, आप देर से आए। आरव धीरे धीरे पीछे हटे। कार का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट फिर बंद और हवा में वही गंध, सड़ी मिट्टी की। आरव गिर पड़े। उनका मोबाइल गिरा। स्क्रीन पर कॉल एंडेड दिखा। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर अंधेरा छा गया। बस एक आखिरी चीज उन्होंने सुनी, वो लड़की की हंसी, धीमी पर गूंजती हुई। अब हर हफ्ते यही कॉल जाएगा। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची,
उन्हें आरव की बाइक मिली, पर आरव नहीं, और उनके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन, मिस्ड कॉल, रिया मेहरा, रात के 10:32। आज भी अगर आप नोएडा से गुड़गांव हाईवे पर देर रात गुजरते हैं, तो उस पुराने पेट्रोल पंप के पास नेटवर्क अपने आप पकड़ लेता है और कुछ लोगों के मोबाइल पर अचानक एक अनजान कॉल आता है। स्क्रीन पर वही नाम चमकता है, रिया मेहरा कॉलिंग।